हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी का 1.2 और मनोहरे का 8, 9, 10 और 11 का पहला और दूसरा बताया जा चुका था आपको पिछला वीडियो में। अब जो है हम शुरू करते हैं 11 का तीसरा नंबर। तो वही काम इसमें भी करना है। देखिए, दिमाग में आप या बिल्कुल बैठाकर या पढ़ाई करिए कि मैं यूपी टॉप करूंगा, मैं जिला टॉप करूंगा, मैं अपना स्कूल टॉप करूंगा। इस तरह की पढ़ाई आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह मत सोचिए कि लॉकडाउन है, स्कूल खुलेगा तब पढ़ा जाएगा या स्कूल खुलेगा तो फिर पढ़ाई शुरू किया जाएगा। यह सब दिमाग में से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी से आप अगर तैयार कर रहे रहेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नहीं तो आप अगर जब स्कूल खुलेगा और तैयारी करने पे लग जाएंगे तो शायद आप तैयारी नहीं कर पाएंगे जिस तरह की तैयारी चाहिए। और अगर आप अभी से लग गए हैं तैयारी में तो निश्चित मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जो है सबसे आगे रहेंगे। तो अभी से तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि समय जो बीत जाएगा वह समय फिर वापस नहीं आएगा। कोई भी टाइम अगर बीत जाएगा, जो टाइम बीत गया है क्या उसको हम वापस ला सकते हैं? कभी नहीं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नोट्स बहुत जरूरी है। दिमाग में टारगेट बैठाइए, तो एक लक्ष्य बनाइए, अपना उद्देश्य बनाइए और उस उद्देश्य के तहत जो है अपनी तैयारी शुरू करिए। 11 का तीसरा क्वेश्चन, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। एक बार धनात्मक लेंगे, एक बार ऋणात्मक लेंगे। तो यहां धनात्मक लेने पर धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो यहां पे x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 है ना। हम बताएं कि मार्च से अगर कोई बाहर निकलता है तो धनात्मक ही करके बाहर निकलता है 3। अब इसका साइड क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। 3 प्लस 5 यानी x इज इक्वल टू 8। कंफर्म हो गया। अब इसी का एक ऋणात्मक चिन्ह लिया जाए। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो माइनस यहां आगे लगाएंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो फिर माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। देखिए मार्च से बाहर निकल गया। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो x प्लस 5 चिन्ह बदल जाएगा। जब माइनस का गुणा हो जाएगा तो 3 साइड चेंज कर देंगे तो माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 5। अब घटा दिया जाए तो माइनस x, देखिए माइनस वाला अंक जो है ज्यादा है, 5 है ना, और प्लस वाला अंक कम है, 3 है। तो घटाएंगे तो माइनस वाला ही यहां उतार देंगे, -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। अब तो यह क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना। अब इसको संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। इधर सब माइनस में होता है, दिमाग में रख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही हमको बनाना है। अब यहां पर इसको ए बिंदु मान लेंगे और इसको बी बिंदु मान लेंगे। यहां दो x का 8 निकला है और x का बराबर 2 निकला है, तो a पर हमने 2 मान लिया है और b पर हमने 8 मान लिया है। ठीक है, 8 पर हमने b मान लिया। कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि यह बड़ा और छोटा का चिन्ह नहीं है, यह बराबर का चिन्ह है। क्लियर हो गया ना, बराबर का चिन्ह है। तो a और b x के मान को प्रदर्शित करता है। ए बिंदु ए और बिंदु बी x के मान को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर हो गया। तो क्योंकि यह बराबर में है ना, तो बराबर में है तो यह x को प्रदर्शित करेगा। बीच उच में नहीं, किनारे नहीं, केवल बराबर दिया है इसलिए हम बराबर मानेंगे। मतलब x का जो मान होगा वह 2 होगा और 8 होगा। क्लियर हो गया। आइए अब चौथे की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए फिर वही काम करेंगे। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, चिन्ह लेने पर तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा माड में x छोटा या बराबर है, देखिए बराबर का साइन होता है या, ठीक है।
5 छोटा या बराबर है किससे? 5 से। तो यानी x छोटा या बराबर होगा 5 से। क्लियर हो गया? अब जो है ऋणात्मक चिन्ह लेंगे इसी में। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो ऋणात्मक लेंगे तो -x छोटा या बराबर है 5 से, तो -x मड में है यहाँ पे, छोटा या बराबर है 5 के। तो जब यहां से माइनस का गुणा कर देंगे तो हम बताएं तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यह साइन बदल जाएगा -5। मतलब यह इसका मतलब यह हो गया कि x की जो वैल्यू है वह या तो -5 से बड़ा है या -5 के बराबर है, लेकिन 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। तो इसको अब संख्या रेखा पर अगर हम दर्शा देते हैं, क्लियर हो गया ना? तो एक बिंदु हो जाएगा हमारा, क्योंकि बराबर भी कहा है, देखिए बराबर कहा है, तो ए यहां मान लेंगे और बी बिंदु इस पर मान लेंगे। क्लियर हो गया? ए बिंदु यहां और बी बिंदु यहां पर। ये तो क्लियर हो गया। तो यहां लिखेंगे क्या? देखिए अब x की जो वैल्यू है -5 से बड़ा या बराबर है और 5 से छोटा या बराबर है। तो यहां लिख देंगे a तथा b के बीच, a तथा b के बीच सभी मान x के मान है a और b सहित, माने a और b को भी लेते हुए। तो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमको सिद्ध करना है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके लिए हम मानते हैं कि माना कि बिना माने नहीं लगाएंगे। 1C में मैं पूरा बता चुका हूं आपको, तो आप 1C जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं इसका रूल बता दिया हूं। माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। यह हमेशा जब भी अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो पहले हमको परिमेय मानना पड़ेगा। क्लियर हो गया? 2 + √3 = P/Q। 2 + √3 = P/Q हम मान लेंगे, क्योंकि P/Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहां लिखेंगे Q ≠ 0। ठीक है, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? फिर से आप समझ लीजिए, माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, या हमेशा जब भी हमको अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो हम उसको परिमेय संख्या पहले मानेंगे। इतना आप जान लीजिएगा। तो हमने P/Q रख लिया इस पूरे के बराबर, क्योंकि यह जो है परिमेय संख्या है और इसको माना गया कि यह परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? इसका साइड कर देंगे चेंज, √3 केवल बचेगा। यही रूट में हमको मान बचाना पड़ता है, बराबर के इधर चाहे उधर किधर, मतलब दोनों साइड में, किसी भी साइड में हम लोग जो है √3 या कोई भी जो रूट में मान है उसको बचा सकते हैं। P/Q -2 समझ में आ गया? तो अब यहां लिखेंगे हम, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे P - 2Q/Q। नहीं गुणा करेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं P - 2Q/Q एक परिमेय संख्या है। 2Q/Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, मैंने 1C में बता दिया है, उसको जरूर आप देखिएगा। तब परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं।
बराबर नहीं हो सकते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होंगे, यह दिमाग में आप रख लीजिएगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय की डिफिनेशन जो है अलग है। शुरुआत में मैं उसको बता दिया हूं, आप जरूर देखिए। तो जब ये बराबर नहीं होते, यहां लिख सकते हैं √3 इज नॉट इज इक्वल टू P-2Q अपॉन Q। अतः 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया ना? यही हमारा प्रूफ करना था। तो इसको आप समझ गए होंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हमको अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो सबसे पहले दिए गए मान को हम परिमेय मान लेंगे, उसके बाद परिमेय मानकर इसमें जो है हम P/Q के रूप में लिखेंगे, और जो रूट में मान रहेगा उसको हम एक साइड में रखेंगे और बिना रूट वाले मान को एक साइड में रखेंगे। उसके बाद उसको हम ऐसे करके लिख देंगे। देखिए जो अगला सवाल कहा है वह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3-1 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही काम करेंगे। देखिए 13 नंबर में √3-1 एक अपरिमेय संख्या है। करना कुछ नहीं, फिर इसी को मानना है। माना कि √3-1 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो फिर वही काम करेंगे, √3-1 इज इक्वल टू P/Q, जबकि Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, माने Q जो है 0 के बराबर नहीं है। फिर क्या करेंगे, इसमें इसका साइड चेंज करेंगे, √3 P/Q प्लस 1 साइड चेंज करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा। हम बताया ना कि रूट वाले को एक तरफ और बिना रूट वाले को एक तरफ कर देना है हमको, ठीक है। फिर वही चीज लिखेंगे, चाहते हैं गुणा कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछले मैं मल्टीप्लाई करके बताया हूं, इसमें बिना मल्टीप्लाई किए मैं बता रहा हूं। P/Q प्लस 1 एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बराबर नहीं होती हैं। क्लियर हो गया? बराबर नहीं होती हैं, तो √3 इज नॉट इज इक्वल टू P/Q प्लस 1। क्लियर हो गया ना? मतलब यह बराबर नहीं है। अतः √3-1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमको लगा आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, और इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अपने खुद लगाने का प्रयास जरूर करिएगा, जिससे कि आपको 100% क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ के मैं आपको बताता हूं। सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b² के प्रयोग से माड में a माइनस माड में b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a माड में b छोटा या बराबर है a² प्लस b²। इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा? क्लियर हो गया? यह क्वेश्चन है। तो यह जान लीजिएगा, यहां पर देखिए हमने लिख दिया है दो परिमेय संख्याओं a तथा b के अंतर का जो वर्गमूल है वह 0 होगा या इससे अधिक होगा, या 0 होगा या इससे अधिक होगा। तो इस शर्त पर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? माड में a माइनस माड में b का होल स्क्वायर या तो 0 से ज्यादा होगा या 0 के बराबर होगा। क्लियर हो गया?
इसको आप सूत्र के हिसाब से खोल देते हैं, तो माड में ए का होल स्क्वायर प्लस माड में बी का होल स्क्वायर माइनस 2 माड में ए माड में बी बड़ा या बराबर होगा किससे? 0 से। क्लियर हो गया? अब इसका साइड चेंज कर देंगे, तो -2 माड में ए माड में बी बड़ा या बराबर होगा माइनस माड में ए स्क्वायर प्लस माड में बी स्क्वायर के। क्लियर हो गया ना? यह दोनों माइनस हुआ है लेकिन कॉमन ले लिया गया माइनस। अब जैसे अब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यह माइनस हट जाएगा। या तो हम माइनस से माइनस काट देते हैं, वैसे गुणा ही किया जाता है, काटना नहीं चाहिए। तो माइनस का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 2 माड में ए माड में बी, अब देखिए यह जो है साइन छोटा या बराबर होगा, बदल गया साइन। जैसे यह माइनस हटा साइन बदल गया, क्योंकि अगर हम पूछे -3 और -2 में कौन बड़ा है, तो आप जरूर कहेंगे -2 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो अंक छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो अगर यह माइनस हटा दिया जाए तो यह साइन ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ, क्योंकि इसमें 3 बड़ा है। समझ में आ गया ना? तो जैसे यह माइनस हटा, यह साइन बदल गया। माड में ए का होल स्क्वायर प्लस माड में बी का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? लेकिन जो प्रतिबंध है हमारा, प्रतिबंध है माड में ए माइनस माड में बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 0। तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे तो कांडी हट जाएगा। तो माड में ए माइनस माड में बी इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ जब 0 में ऐसे चढ़ाएंगे तो यह 0 ही हो जाएगा ना। दोनों पक्षों का जो है हम वर्गमूल ले लिए हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया गया, साइड चेंज कर देंगे। तो माड में ए इज इक्वल टू माड में बी। इतना आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें समता का चिन्ह तब आएगा जब माड में ए इज इक्वल टू माड में बी होगा। आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी लाभ हो इसका। अपने तक सीमित ना रखें, ज्यादा से ज्यादा इसको जो है शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि मेरा जो नया वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए, फिर हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 माइनस √3, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या या सिद्ध करना है। तो फिर हमको कोई उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको तुरंत मानेंगे। माना कि यह 10th में भी आपको मिलेगा, माना कि √3 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने बता चुका है पीछे कि जब भी आएगा परिमेय सिद्ध करने के लिए तो परिमेय मानेंगे ही मानेंगे। अब देखिए, √5 माइनस √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q, जबकि Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, माने Q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, यहां पर अब 2 रूट आ गया है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें केवल एक रूट था, तो गुणा में था तो भाग में भेज दे रहे थे, प्लस में था तो माइनस में भेज दे रहे थे, जैसे भी था उसको हटा दिया जाता था। लेकिन अब इसमें 2 रूट आ गया है, तो जब 2 रूट आ जाए तो समझ लीजिएगा कि हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो फिर यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर। अब इसको फार्मूले पे तोड़ देंगे। किस फार्मूले पे? a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र पे तोड़ देंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे यह टूट जाएगा। क्लियर? a के जगह √5 है और b के जगह √3 है, तो यहाँ a के जगह √5 रख देंगे, माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब देखिए √5 ऐसे कर देंगे, √5 इंटू √5 तो क्या आ जाएगा 5, वर्गमूल बन जाएगा यार। तो 5 माइनस 2, अब करनी में दोनों का अंदर अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो करनी में 15 प्लस 3 बराबर पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, -2√15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। हम बताया ना कि रूट के पास कोई मान नहीं होना चाहिए। इसका साइड हम कर देंगे चेंज, तो 8 इसको इधर लेते आए, बिना रूट वाले को एक पास लेते आएंगे और रूट वाले को एक पास लेते जाएंगे। देखिए यह इधर गया तो प्लस में आ गया, या इधर आया तो माइनस में आ गया। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तिरछे में गुणा कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2√15। अभी भी रूट के पास कोई वैल्यू है, देखिए अभी भी रूट के पास कोई वैल्यू है, 2 है। तो 2 को यहां गुणे में है, तो जब साइड चेंज करते हैं तो भाग में बना देते हैं। पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो जान लीजिएगा कि अगर यह गुणे में कोई वैल्यू है तो जब इधर भेजेंगे बराबर इधर तो इसको भाग में बना देते हैं। ठीक है, तो 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू √15। देखिए अब रूट में जो मान है वह अकेला हो गया, और अकेला ही हमको बनाना है परिमेय सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो फिर वही जो पीछे लिखा गया है 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान 2 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। जबकि √15 एक अपरिमेय संख्या है। अतः परिमेय व अपरिमेय संख्याएं बराबर नहीं हो सकती हैं। तब 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 15। क्लियर हो गया। अब जगह नहीं है इसलिए हमको यहां लिखना पड़ रहा है, वहां जगह नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें यहां लिखना पड़ रहा है। तो यहां लिख लेंगे √5 माइनस √3। अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब तो आप अपरिमेय संख्या एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगा सकते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बस। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगले 16वां नंबर क्वेश्चन पे √5 और √7 के मान दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो √5 और √7 यही काम है, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं हम 5 का। तो जानते हैं यार इधर 0 बढ़ा सकते हैं। दशमलव के जो आगे नंबर है उसको आगे पीछे से जोड़ा बनाते हैं। दशमलव के जो आगे नंबर है उसको पीछे से जोड़ा बनाते हैं, और दशमलव के बाद जो नंबर है उसको आगे से जोड़ा बनाते हैं। दिमाग में रख लीजिएगा। तो इसमें काटेंगे 2 दूना 4, यहां 1 आ गया, 2 2 4 यहां जोड़ लेंगे। क्लियर हो गया ना। अब यहां 2 0 जो जोड़ा बनाए हैं उसको एक साथ यहां उतारना होता है। अब यह जाएगा, दशमलव यहां उतार लेंगे। जब यह उतार लिए 2 0 तो दशमलव यहां चला जाएगा। अब 2 बार में आ जाएगा, तो देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 4 और 4 यहां इसको जोड़ते चले जाते हैं, इसको जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, यहां 16 हो जाएगा, फिर डबल 0 रखेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों ने। अब 3 बार में जाएगा, तो 3 3 का 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 13। फिर यहां इसको माइनस कर देते हैं। क्लियर हो गया ना। तो यहां जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा तो 7, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2। फिर डबल 0 यहां उतार लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। 3 3 6
4 4 काटते भी जाते हैं। यहाँ 2 बार में किए हैं, फिर 3 से किए हैं, अब 6 से फिर हम करेंगे यहाँ पे 6 से। तो 6 से करेंगे तो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ही करना है सब, इतना आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं तो इसको 6 बार में जाएगा। क्योंकि हमको 2 ही अंक तक निकालना है तो इसमें तो 304 आ जाएगा घटाने पर। तो यहां लिख देंगे √5 की जो वैल्यू है वह 2.236 है, लेकिन हमको परंतु दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, 2 स्थान तक मान। तो 2 स्थान तक देखिए, छोड़े जाने वाली संख्या सार्थक अंक अगर नहीं आप जानते होंगे तो मैं सार्थक अंक किसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। अगर छोड़े जाने वाली संख्या 5 से अधिक है तो आगे वाले में 1 जोड़ लेते हैं, तो आगे वाले में 1 जोड़ लेंगे, 4 हो गया। यह हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। इसी तरह से √7 का भी हम कर सकते हैं, √7 का। तो यहां पर फिर वही रूल यहां लगाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 यहां भी लगा देंगे, 2 2 4, यहां 3, फिर यहां दशमलव उतार के दोनों जीरो जो है उतार लेंगे यहां पर। क्लियर हो गया। अब इसको 6 बार में लेकर जाएंगे तो 276 आ जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, इसका इसमें गुणा करना होता है, इसको जोड़ लीजिए, इसका इसमें गुणा करके यहां लिखना है और जोड़कर यहां लिखना है। 4 और 2 यहां आ गया, फिर यहां डबल जीरो यहां उतार लीजिए, 6 6 12 और यहां 5। अभी कितनी बार में जाएगा? 4 बार में आ जाएगा, 4 बार में 2096। इसको घटाएंगे तो 4 0 और यहां 3 आ जाएगा, फिर यहां 4 4 8 2 5, 4 बार में गया है। अब इसको 5 बार में ले जा सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से कीजिए, यहां डबल जीरो जब उतार लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहां पे अब जो है हम 5 से मल्टीप्लाई करके इतना लेते आए हैं। क्लियर हो गया। फिर वही काम करेंगे, √7 इज इक्वल टू 2.645। कितनी वैल्यू आया, लेकिन हमको 10 दशमलव के, परंतु √7 का मान दशमलव के 2 स्थान तक लेना है। अतः देखिए, इसमें छोड़ी जाने वाली संख्या 5 है, तो जब छोड़ी जाने वाली संख्या 5 रहता है तो अगर उसके आगे सम और विषम देखते हैं तो यह सम संख्या है तो नहीं जुटेगा, लेकिन अगर यह विषम संख्या होता तो एक आगे वाले में जोड़ लेते। तो जब सम संख्या है इसलिए इसमें नहीं जोड़ेंगे, यानी कि √7 का जो वैल्यू होगा वह 2.64 हो जाएगा। यह आंसर है, √7 इज इक्वल टू। तो हमको लग रहा है बेहतर तरीके से आपको यह समझ में आ गया होगा। चीज आपको क्लास 8 में भी बताया गया होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें बता रहा, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या √2 को निरूपित करता है। तो इसी तरह से हम आपको √5 की वैल्यू निकालने के लिए बताए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में √5 की जैसे वैल्यू निकाले हैं उसी तरह इसमें भी निकालना है। हमको निकालना क्या है, √2 की वैल्यू निकालनी है। तो √2 को हमको 2 भाग में बांट देना है, मतलब यहां 2 लिखेंगे और 2 को 2 बराबर भागों में बांट देंगे, 1 + 1। यह क्लियर हो गया। यहां पर हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा पहले बना लेंगे। हम एकदम √5 का जो बताया है सेम उसी तरह लगेगा, 0 1 2। तो इसमें 1 1 2 भाग में बांटना है, 1 2 एक ही भाग में बांटना है, ध्यान दीजिएगा। तो केवल एक भाग, यह वाला भाग, और जितना यहां लिए हैं उतना ही इसकी ऊंचाई भी लेनी है आपको। यहां पर जितना यह आप नाप लेंगे एक भाग का मान, उतना ही आप इसको भी लेंगे
और इसको अब मिला देंगे ऐसे। तो यहां ए हो गया, यहां बी हो गया। क्लियर हो गया। अब एक यह है और एक यह है, तो अब पाइथागोरस पर मैं थोड़ा लगा लिया जाए। पाइथागोरस पर मैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस पर मैं से OB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर और OA का होल स्क्वायर यहां लिखा गया, जबकि इसकी वैल्यू भी एक है और इसकी भी वैल्यू एक है। तो OB इज इक्वल टू रूट में 1 + 1, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देते हैं। तो OB की वैल्यू कितनी हो गई? √2, यानी कि इसकी वैल्यू √2 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, काम वही है, O और B माने OB को त्रिज्या मानकर इसका एक रेडियस ले लीजिए, और जो प्रकार है उसकी जो नोक है वो यहां जो है O बिंदु पे रख दीजिए, और जो पेंसिल की नोक है वो B बिंदु पे रख दीजिए, और ऐसे करके एक जो है इसको चाप लगा दीजिए। ऐसा चाप लगाइए जो B से होती हुई संख्या रेखा को काट दे, संख्या रेखा को काट दे। C बिंदु पर देखिए कट रहा है, अब यही √2 की वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहां लिख सकते हैं जितना OB की वैल्यू है, OB क्या है? त्रिज्या है, त्रिज्या ही लिया गया है ना, यहाँ पे O और B को त्रिज्या लेकर ऐसे काटा गया है, जो OC के बराबर है। OC के बराबर है, जितना दूरी OB की होगी उतना ही दूरी OC की भी होगी, और यह जो है √2 के बराबर है। यह क्लियर हो गया। इसी तरह से आप √3 का भी निकाल सकते हैं, √7 का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन कहा है उसमें बता रहा है कि दिखाइए कि 3√6 परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने बताया है अभी पिछला ही सवाल में बताया है कि जब भी हमको अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो सबसे पहले हम उसको परिमेय मानेंगे। तो तो इसमें 3√6 एक अपरिमेय संख्या या हमें सिद्ध करना है, इसी को हम मान लेते हैं। माना कि 3√6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। तो जब परिमेय है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि एक शर्त होता है कि जो इसका हर है वह 0 के बराबर ना हो, मतलब Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वह परिमेय माना जाता है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। चूंकि यहां 3 है ना, तो 3 है तो घन करेंगे। अगर यहां 2 रहता, ऐसे रहता, तो इसका हम वर्ग कर देते हैं रूट हटाने के लिए। दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन कर दिया जाए इसका, तो यह हट जाएगा, यह रूट हट जाएगा, और यहां पे हो जाएगा PQ/QQ, चाहे ऐसे लिख लीजिए P/Q का होल क्यूब। अब हो जाएगा 6 PQ/QQ। अब इसका गुणा कर दिया जाए, 6Q² इज इक्वल टू PQ/Q। यह तो क्लियर हो गया होगा। अब लिखना सुनिए, देखिए इसमें हम लिखेंगे 6Q² एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा PQ/Q एक ऐसा भिन्न है जो पूर्णांक नहीं है। क्लियर हो गया ना। 6Q² एक पूर्णांक है तथा PQ/Q एक ऐसा भिन्न है जो पूर्णांक
नहीं है, ठीक है ना। अतः यह कहा जा सकता है कि 3√6 एक अपरिमेय संख्या है, या परिमेय नहीं है, संख्या है, या ये भी कह सकते हैं परिमेय नहीं है, दोनों बात एक ही हुआ। तो यह आंसर हो गया। वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।